हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माई सेल्फ रोशनी गौतम और इस क्लास में डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ, स्पेशली जो एपीएफसी के लिए स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस क्या रहता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, मैम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस कराए, तो पहले हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड आपको टॉपिक भी आएगा। इससे पहले बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जा रहा है, चाहे अगर हम देखें यूट्यूब चैनल पर और कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी इनिशिएटिव आपके लिए लाया जाता है आप तक पहुंच जाए। प्लस यहाँ पर जो कोर्सेज है स्टूडेंट वो भी अवेलेबल है, आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेमो लेक्चर प्लस पीडीएफ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सब कुछ ये मिलेगा। मीन स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। कोई भी डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली जो वेबसाइट पर जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम देखें कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे अप्रोच करना है। अगर हम देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, तो 2 से 3 सवाल, 2 से 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो एक क्वेश्चन भी मायने होता है, उसको भी आप स्किप करके नहीं जा सकते। और ऐसा हार्ड नहीं है ये सिलेबस, आराम से आप कर सकते हैं। मतलब फ्री के मार्क्स में आपको बताऊं तो फ्री के मार्क्स अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आराम से आप क्वेश्चन करेंगे और वो बोनस ही मार्क होगा आपको। तो क्या करना है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। मीन्स थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, मीन क्या है, मीडियम क्या है, उसको कहाँ पर मतलब कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर वो अप्लाई होता है या यूज़ होता है, स्कोप क्या है, ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी आना चाहिए। फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी। फॉर्मूला पता है, आप उसमें सारे मतलब फॉर्मूला में पुट करो और आराम से आपको आंसर आ जाएंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो इसको स्किप करके नहीं जाना है, इसको करके जाना है आप लोगों ने, राइट। और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते हैं, 100 से 200 सवाल कर लेते हैं तो आराम से ये स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस आपका हो जाएगा। ओके, ये है। अब पढ़ना क्या है, बेसिकली आपको बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मीनिंग क्या है, ओके, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंट है, कहाँ कहाँ एरिया में यूज होता है। प्लस आपको यहाँ पर सैंपल या सैम्पलिंग या फिर पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, ये सेकेंड लेक्चर है। मीन्स आपको सैंपल, पॉपुलेशन और वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, ये सारे टर्म्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। मैं एक लेक्चर में आपको लेके आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स का क्या है, पॉपुलेशन का कहाँ यूज़ होता है, पॉपुलेशन को अगर न्यूमेरिकली टर्म्स में यूज़ करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, सैंपल को न्यूमेरिकली टर्म्स में करते हैं, पॉपुलेशन को क्यों नहीं स्टडी करते हैं, हम सैंपल को ही क्यों स्टडी करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मीन, मीडियन, मोड। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, चाहे इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो चाहे प्रैक्टिकली मीन्स न्यूमेरिकल हो। इसमें फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए और सिंपल सा आता है, एक्स की वैल्यू दी जाएगी, आपको फॉर्मूला पता होगा, पुट करिए और आंसर निकल जाता है। ओके, मीन, मीडियन, मोड आता है। फिर आता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की बात करें तो रेंज निकालने के लिए आता है, इंटरकोटाइल रेंज होता है, मीन डेविएशन होते हैं, वेरिएंस होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये सारे टाइप ऑफ होते हैं, इनके भी फॉर्मूलाज हैं, इनके भी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मीन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सारे डिस्पर्जन में आ जाता है। ये सारे डिस्पर्जन के फॉर्मूला होते हैं, ये आपको पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। अब अगर हम देखें तो सैम्पलिंग, मतलब मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन पढ़ना है और सैंपल पढ़ना है, तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया। अब सैंपल को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड होते हैं। वन इज अ प्रोबेबिलिटी एंड अदर इज नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको हम रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो ये भी थ्योरेटिकल होता है, या प्रैक्टिकल नहीं होता है, थ्योरी पढ़नी होती है और कुछ टर्म्स को याद रखना होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी
है, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये आपको आएगा। सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, आप इसको कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया सैम्पलिंग एंड डिफरेंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो यही 4 से है, मतलब कि आप आराम से 5 से 6 लेक्चर अगर करते हैं तो स्कोर कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको ले पाओगे। ये है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब कट करने के बहुत एरर, मतलब कम चांस है अगर स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में बोलूँ। तो आप लोगों को यही सजेशन होगा कि आप इस सिलेबस को भी कवर करें। तो अभीपीडिया यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा ये कराया जाएगा, जहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कंसेप्ट आएगा तो मैं कंसेप्ट भी करा दूंगी आपको। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही सारे ही स्ट्रैटेजी, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि अगर हम देखें आईसीटी हो गया, मैथ्स का हो रहा है, तो आपके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जा रहा है। तो आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। कोर्सेज बाय करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।